बोलो। सुस्मिता यादव एसटीडी पॉइंट सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आगे हम अपनी न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव निगेटिव कभी नहीं वाला निगेटिव हमने आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये मेरा रूल रहा क्योंकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने एक ही इंट्रोगेटिव को दो बार तोड़ा है और तोड़ करके अलग अलग रूल में बनाया है उसको। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल इंट्रोगेटिव, नंबर 2 मेन इंट्रोगेटिव। ठीक है, आपको लर्न करना पड़ेगा सिंपल इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव। अब क्वेश्चन आएगा अनुवाद के नियम में कि मैम सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है और मेन इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया हो, ठीक है, या यदि वाक्य प्रारंभ में क्या दिया हो तो ही सी इट कर्ता एक वचन के साथ डज वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं, तो आई बी यू दे कर्ता बहुवचन के साथ डू लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। ये क्या कह रहा है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो, क्या शब्द लगा हो, जैसे क्या वाक्य के प्रारंभ में कौन सा शब्द लगा हो, क्या शब्द लगा हो। जैसे देखो एग्जाम्पल पे आ जाओ, क्या रुचि एक गीत गाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो सबसे पहले हम तो कोई सेंटेंस देखेंगे तो लास्ट में जाएंगे, लास्ट में ता है ती है ते है आ रहा है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर वाक्य में देखें तो निगेटिव वगैरह कुछ भी नहीं है, बस वाक्य में आगे देख रहे हैं तो सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले क्या लिखा है। तो हम सबसे अब जान जाएंगे कि आगे क्या लगा है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव है कि अगर यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, किससे होती है, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, उसे हम कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, और सिंपल इंट्रोगेटिव का बनाने का रूल है, इससे पहले जो निगेटिव सेंटेंस में रूल फॉलो किया गया था, आई बी यू दे करता बहुवचन के साथ डू और ही सी इट करता एक वचन के साथ डज, बस वही रूल फॉलो होगा। बस वो क्या होगा, क्या के लिए, अगर यदि करता एक वचन है तो आपका डज आगे आ जाएगा और यदि करता बहुवचन है तो आपका डू आगे आ जाएगा। उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर मेन रूप से लर्न करना पड़ेगा, जैसे डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर आपके अगर लर्न रहेंगे तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो सिंपल इंट्रोगेटिव आइए बनाते हैं। जैसे क्या रुचि एक गीत गाती है, तो क्या रुचि एक गीत गाती है, तो हमने क्या आगे आ गया, तो इसका मतलब कि ये रुचि करता एक वचन है, तो आई मीन इसके साथ निगेटिव सेंटेंस में डज लगता था, तो जब रुचि एक वचन है इसके साथ डज लगेगा तो हम बस उसी डज को आगे लिख देंगे, डज। फिर उसके बाद हमने बताया कि सब्जेक्ट रहेगा, तो आप लिख दिए यहाँ पे सब्जेक्ट, डज सब्जेक्ट, और ये डज रुचि सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने बताया कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सिंग अ सॉन्ग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। यदि आप लोगों को ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि आई बी यू दे करता बहुवचन के साथ यदि वाक्य में क्या शब्द आ जाए पहले तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव तो समझा जाएगा, लेकिन उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। जैसे हम कह दें कि क्या तुम दौड़ती हो, क्या तुम दौड़ती हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। क्या तुम दौड़ती हो, तुम आपका कर्ता बहुवचन है और आगे क्या लगा है इसका, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब कि ये कौन सा इंट्रोगेटिव हो गया, सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। यदि ये सिंपल क्या शब्द से अगर
वाक्य की शुरुआत हो रही है, आपकी जो सेंटेंस है अगर वो आगे क्या शब्द लगा है पीछे क्वेश्चन मार्क, तो उसे सिंपल इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में रखना बेटू, उसे भूलना मत। तो अगर ये आगे क्या है, तुम है, तो आप जान जाओ कि यू के साथ डू नॉट लगता है कि डज नॉट लगता है। तो यू के साथ डू नॉट लगता था ना, तो यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं, यहाँ पे आप लगाओगे डू। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे डू, फिर सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में बताया गया कि डू ऑब्लिक डज, डू लगाओ या तो डज लगाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मेरा क्या है, ये तुम है, तो तुम के साथ मेरा डू लगेगा। हमने बनाया डू, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यू, डू यू, और फिर मेन वर्ब दौड़ना का होता है आर यू एन, डू यू रन, फिर क्वेश्चन मार्क। यदि आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हो तो आपको पूरा बनाया बनाया सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको केयर करिएगा। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव एंड मेन इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव जो होता है उसकी वाक्य की शुरुआत जो होती है आगे क्या लगा होता है, और मेन इंट्रोगेटिव जो होता है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें।